मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। पर इतना हमें जानना था कि शूद्रपना क्या है, कि वही कि अपने आप को अभी गुड्डे गुड़ियों के खेल में रमे हुए हैं, वही कर्ता के भान में चल रहे हैं। डरना डराना अहंकार और एक जड़ जमीन के लिए कि नहीं भाई यही है, ये हद का ये जो जड़ जमीन है मधुबन है, यही हमारा अधिकार है, इस पे बैठेंगे हम चढ़ करके। हाँ। उसके चक्कर में पड़े रहते हैं। नहीं, यहीं पे घेराव डालो। बेहद का बाप जब बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है तो वो ये जड़ जंगम, क्योंकि उसे पता है ऐसा तत्व की पृथ्वी का ऐसा कोई जगह नहीं है जो कि विनाश ना हो, क्योंकि वो जो ये इस चीज को नहीं जानते, क्योंकि वो आधे मध्य अंत को नहीं देख पाते। उनको तो केवल यही चीज दिखाई देता है, अरे जो भाई ये तो सॉलिड है, ये तो ये कभी नहीं जाने वाला। सॉलिड तो कुछ रहा ही नहीं इस दुनिया के अंदर, क्योंकि देखे दो नेत्रों से पहले ही बोल दिया गया था, और हर जगह बोला है कि देखे दो नेत्रों से जो भी तुम देख रहे हो उसको सब ये विनाश को पाने वाला है। तो माउंट आबू का वो ग्रेफाइट का पत्थर क्या करेगा, ग्रेनाइट का पत्थर क्या करेगा, वो भी सब अपनी मूल अवस्था को पाना, अगर बना है तो मूल अवस्था को पाएगा। तो उस जड़ जमीन के ऊपर, क्योंकि वास्तविकता वो उसको उस समय के दृष्टिकोण से मधुबन नाम दे दिया गया था, लेकिन बेहद के लिए मधुबन नहीं है। वो बाप तो सदैव मधुबन में रहता है, ऊंची स्टेज में रहता है। उस स्टेज में आप समान बना करके सबको तो स्टेज में बैठा देता है और सीधा कहता है तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। और तुम्हारे को इस फर्श की दुनिया से उठा करके इस अव्यक्त वतन की अर्श की दुनिया पे बैठ करके सारी चीजें दी जाती हैं, क्योंकि फर्श की दुनिया पे तो ये ग्रुप दिखाई देते हैं, मतांतर के ये अलग अलग संगठन दिखाई देते हैं, धर्म दिखाई देते हैं, देश देशांतर दिखाई देते हैं, देश विदेश दिखाई देते हैं। कहाँ? फर्श पे बैठ करके। लेकिन जब अर्श पे बैठोगे, अव्यक्त वतन की सीट पे बैठोगे, तो ये सब चीजें नहीं दिखाई देती। क्या दिखाई देता है? सृष्टि रंगमंच। सृष्टि रंगमंच पे रंग बिरंगे सागर की दुनिया अपनी लहरा रही है, और सब लहर मार रही है। और सब लहरों के अंदर क्या, कभी कहीं पे किसी के संकल्पों की लहर तेज हो रही है और किसी की कभी मध्यम हो रही है, और आपस में वही कलर क्या हो रहा है, आपस में टकरा रहे हैं। और जब टकराहट होती है, और टकराहट किनके बीच में होती है? जब शूद्रपना होता है। ब्राह्मणों में कभी टकराहट नहीं होती। ब्राह्मण बन जाए तो टकराहट भी नहीं होगी। ब्राह्मण बन जाए तो भी अपनापन हो जाएगा, अपनापन हो जाता है, सबको अपना लेते हैं, बिगाड़ देते हैं। लेकिन जब तक शूद्रपना है तब तक लड़ाई है, और तब तक के जब शूद्रपने से ही ये देह की दुनिया के जो भी नियम कानून की ये जो श्रृंखला है, सब उसके अंदर लोटपोट होते रहते हैं। तो ये चीजें पहले भी बोल दी गई थी कि ये ईश्वरीय क्या है, ये ईश्वरीय कुल है, या ये विद्यालय है, इसको ये गॉडली है, इसको डॉगली गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं। अगर ये रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं तभी ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं, क्योंकि अव्यक्त वतन का पता ही नहीं कहाँ है। व्यक्त वतन में ही गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल रहे हैं, और जगह जगह जा करके अपना टिमटिमा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बस टिमटिमा करके एक संगठन दूसरे संगठन में आवाजाही चल रही है, बस पत्ते जड़ रहे हैं आपस में। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है। ये गुड्डे गुड़ियों का खेल हो, और चाहे जिन्होंने अभी तक इस गुड्डे गुड़ी वो
एक ये गुड्डे गुड़ियों का रोल चल रहा है, और दूसरा जिन्होंने अभी भी, जिनको कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी, इसका नाम सुना है, बस सुना भी नहीं है, इन संगठनों का पता ही नहीं है, अपने देश की दुनिया के धंधाधोरी में लगे पड़े हैं। उनके पार्ट भी तो है ना, वो भी तो उसी के बच्चे हैं। तो उसमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे वो आपस में लड़ते रहते हैं, ऐसे ही ये आपस में लड़ते रहते हैं। तो क्या हुआ, शूद्रपना ही रहा या ब्राह्मणपना आ गया? ब्राह्मण हो तो लड़ाई भी ना हो। हाँ, देह की दुनिया में जैसे बहुत से सत्संगों में भी, जैसे देह की दुनिया साधु संत महात्मा सत्संग करते हैं, वो उसमें भी इस ब्राह्मण पने के संस्कार को अपनाते हैं, लेकिन अपने अपनों को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं ना, कि हमारे गुरु बड़े, हमारे गुरु बड़े, तुम हमारे एरिया में कैसे आ गए, तुम हमारे एरिया में कैसे आए, लटवाजी भी कर लेते हैं। तो वही चीज अभी ये व्हाइट पोस्टदारी बंद करके अगर अभी भी यही चीज चल रही है, तो इसको क्या देखोगे? अभी शूद्रपना है, ब्राह्मण पने की ओर यात्रा भी नहीं हुई है। यात्रा की परसेंटेज आनी शुरू हो जाए तो समझना शुरू आ जाए। अब क्या करें, जब उनका पार्ट ही यही है तो कोई उसमें कोई एडिट नहीं कर सकता। तो इसीलिए फोटो में कोई विरली आत्माओं का जो अपना एक अविनाशी पार्ट है, उसके अनुसार वो अपनी सीट पे सेट होते नजर आ रही है, नंबरवार पार्ट अनुसार। वो उनका पार्ट है, तो जिसका पार्ट है, लेकिन दोस्तों उनका भी नहीं है। उनको वो इस रीति इतना ही रोल करना है, इतना ही रोल जब उनका सिमट जाएगा तो अपना जो उनका मुखिया है उसके अंदर समा जाएंगे, और मुखिया है अपने उससे बड़े वालों में समा जाएंगे, और एक अखंड परमात्मा स्वरूप फिर भी बन जाएगा, सब उसी का अंश है। क्योंकि सैनिक ज्यादा होते हैं, प्यादे ज्यादा होते हैं, प्रजा ज्यादा होती है, राजाएं थोड़े होते हैं, मंत्री उससे थोड़े से ज्यादा होते हैं, राजाएं थोड़े और कम होते हैं, और महाराजा और कम होते हैं। महाराजा एक ही होता है। महाराजा केवल राजाओं को कंट्रोल करता है, जो जिस तरह की अभी एक स्टेप बने हुए हैं कि उसके पास केवल राजाओं जैसे चलेंगे, और राजाएं अपने अपने मंत्रिमंडल को करेंगे, मंत्रिमंडल सैनिकों को कंट्रोल करेंगे। सैनिकों क्या करेंगे, सैनिकों के पास भीड़ लगी होगी। तो वही आप सभी संगठन क्या है, सब अपने अपने प्रजापिता प्रजा माता बनकर के क्या हो रहा है, ये अपने भीड़ ही इकट्ठी कर रहे हैं सब जगह। सब गुड्डे गुड़ियों का खेल। जब तक गुड्डे गुड़ियों की स्मृति है, अपने नर और नारी होने की स्मृति है, पहले चैप्टर का एक अंश भी नहीं है, तो बाकी की पढ़ाई है क्या? कुछ भी नहीं है। फिर अभी पहले चैप्टर से ही आगे नहीं बढ़े तो बाकी का क्या समझ में आएगा, क्या चीज इमर्ज होगी? आज की मुरली जो कि वहां चली है बहुत अच्छी है, एक एक पॉइंट शायद वो आपको मिलने के सीन बने होंगे, आप पढ़ना, बहुत अच्छे से क्लियर करा उसमें भी कि ब्राह्मण नहीं बना है कोई भी, उसमें भी क्लियर है, चीजें पहले बोल दी गई है। लेकिन अहंकार हो जाता है, ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। और ज्ञान तो तब आएगा, ज्ञानी तो सभी है, सब में पाठ भरा हुआ है। ज्ञान किसका? एक देवान का, एक आत्माभिमानी का। तो आत्माभिमान इमर्ज नहीं है। हाँ, देवान वाला खूब मर्ज हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं, खूब भरा हुआ है। हाँ। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा, और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने,
ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।